नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने पहुंची केंद्रीय टीम। धराली और हर्षिल का किया निरीक्षण। प्रभावितों से जानी समस्याएं, राहत कार्यों पर लिया अपडेट। प्रदेश में मानसून कहर से सड़कें हुई बर्बाद। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए 15 सितंबर से चलेगा अभियान। लोक निर्माण विभाग को दी गई 31 अक्टूबर तक के लिए डेडलाइन। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा ऐलान। विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाए 2027 का चुनाव। मारा को किया साइडलाइन। प्रीतम पर हरदा हुए मेहरबान। और राजधानी देहरादून में तेज रफ्तार डंपर चलाना चालक को पड़ा भारी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवक को कुचलने का प्रयास, वीडियो हो रहा वायरल। उत्तराखंड में आपदा से हुए भारी नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र से 8 सदस्यों की टीम आई। और आपको बता दें कि सोमवार सुबह केंद्र टीम ने पहले आपदा प्रबंधन में लगे अधिकारियों के साथ बैठक की और इसके बाद आपदा से जूझ रहे 6 जिलों का निरीक्षण करने के लिए रवाना हुए। पहले फेज में केंद्रीय टीम ने आपदा प्रभावित क्षेत्र धराली और हर्षिल का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत और पुनर्वास कार्यों की भी समीक्षा की। वहीं उन्होंने आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान डीएम प्रशांत आर्य और एसपी सरिता डोभाल भी मौजूद रही। दोनों अधिकारियों ने परिसंपत्तियों के हुए नुकसान और जनहानि से संबंधित आंकड़ों की जानकारी दी। वहीं इस बार मानसून के दौरान प्रदेश की सड़कों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक सड़कें क्षतिग्रस्त हो चली हैं और ऐसे में अब सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए मिशन मोड पर काम हो रहा है। 15 सितंबर से सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए अभियान चलेगा। लोक निर्माण विभाग को इसके लिए डेडलाइन देते हुए 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। तो हम लोग का जो रेगुलर प्लान है वो बारिश के बाद हमने 15 सितंबर का टेंटेटिव डेट रखा है। 15 सितंबर से लेके हमने 31 अक्टूबर तक इसको पूरा करने का पूरे प्रदेश में समस्त सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का प्लान रखा है। इसमें एनएच, एसएच, एमडीआर, ओडीआर तक की रोड रखी है और कुछ और अगर सड़कें जिला प्रशासन के द्वारा या क्षेत्रीय उससे आती हैं जहाँ जो इम्पोर्टेंट उस पर करेंगे। लेकिन क्योंकि शहरों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है और शहर में पब्लिक ज़्यादा रह रही है, तो उसका काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो जहाँ जहाँ पे, जैसे देहरादून में हमने काम शुरू किया है, हरिद्वार में भी कहा गया है, जहाँ जहाँ पे मौसम खुला मिलेगा, एक दिन भी मिलेगा खुला, तो हम लोग गड्ढे का काम इमीडिएटली शुरू कर रहे हैं। देहरादून में जिस मंच से उत्तराखंड कांग्रेस ने एकजुटता का संदेश दिया, उसी मंच से कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए भी बड़ा ऐलान कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आगामी चुनाव में जीत का परचम लहराने की अगुवाई करने के लिए कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का नाम आगे कर दिया। यानी कि 2027 का चुनाव प्रीतम के चेहरे पर लड़ा जाएगा। लेकिन सवाल है कि हरदा के इस ऐलान पर क्या हाईकमान मुहर लगाएगा और क्या हरदा करण माहरा को इग्नोर कर रहे हैं? क्या हरीश रावत सेकेंड लाइन लीडरशिप को आगे आने देना नहीं चाहते? देखिए रिपोर्ट। हरीश रावत का 2027 के लिए बड़ा ऐलान। प्रीतम पर हरदा मेहरबान। हरदा का उजागर हुआ प्रीतम प्रेम। 2027 में प्रीतम होंगे कांग्रेस का फेस। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। हरदा ने कांग्रेस को आगे ले जाने और फिर से जीत का परचम लहराने की अगुवाई करने के लिए कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का नाम आगे किया है। हरीश रावत के इस ऐलान से साफ है कि आगामी चुनाव में हरदा प्रीतम सिंह को ही सीएम चेहरा बनाना चाहते हैं। जरा दूध में ब्राउन बीटा भी डाल दो ताकि मुझे जरा सा ताकत मिले। उस ताकत मैं प्रीतम सिंह की तरफ ट्रांसफर करना चाहता हूँ। उस ताकत को जो है मैं चाहता हूँ। अब देहरादून से केवल जिला पंचायती में नहीं, जिस तरीके से 2002 में कांग्रेस का परचम लहराया था सभी विधानसभाओं में, उसी तरीके से फिर से परचम लहराना चाहिए। और वो परचम लहराने के झंडे की अगुवाई करने का काम, यशपाल जी मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारी हमारी भावना यह है कि उसको काम को प्रीतम करे। अब हरीश रावत के इस ऐलान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हरीश रावत जिस तरह से प्रीतम सिंह को पार्टी की अगुवाई करने के लिए कह रहे हैं, तो सवाल है कि फिर करण माहरा का क्या होगा?
यदि पार्टी की कमान प्रीतम सिंह को थमाई जाती है तो क्या करण माहरा की विदाई होने वाली है? हरीश रावत के ऐलान पर क्या है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की राय, सुनिए। देखिए, वो पार्टी के बूढ़े हैं, मतलब बुजुर्ग हैं, और उनकी राय पे पार्टी को काम करना भी चाहिए। 50-55 साल से ज़्यादा का उनका अनुभव है और हम सब लोग उनके राय को तवज्जो देनी चाहिए और जो पार्टी के हित में वो करना चाहिए। मायूसी भरे चेहरे से ही सही, करण माहरा कह रहे हैं कि पार्टी के बुजुर्ग हैं हरीश रावत और जो पार्टी हित में होगा उस पर काम होना चाहिए। लेकिन हरीश रावत के इस बड़े ऐलान ने एक नई सियासत को जन्म दे दिया है। क्या हरीश रावत सेकेंड लाइन लीडरशिप को आगे आने देना ही नहीं चाहते? क्योंकि दोनों ही नेताओं के बीच की तल्खी निकाय चुनाव के दौरान भी सामने आई थी। हरदा और उनके करीबियों की अनदेखी कर करण माहरा पर टिकट बंटवारे का आरोप लगा था और अब हरीश रावत का करण माहरा को इग्नोर कर प्रीतम सिंह के नाम और चेहरे को आगे करना, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस बात को भी भुलाया नहीं जा सकता कि प्रीतम सिंह कभी हरीश रावत के गुट का ही हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन पिछले चुनाव तक दोनों में दरार पड़ चुकी थी। एक ही पार्टी में रहते हुए अलग अलग बयान आते रहे, एक दूसरे का नाम लिए बिना सियासी हमले भी करते रहे। लेकिन अब साल बदल गया, हाल बदल गए और अब जज्बात भी बदल गए। एक दूसरे के खिलाफ बयान देने वाले नेताओं के सुर बदले बदले से हैं। हरदा का ये प्रीतम प्रेम बहुत कुछ कहता है, लेकिन सवाल है कि क्या हरदा के ऐलान पर पार्टी हाईकमान हामी भरेगा या फिर 2027 चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस का फिर वही हश्र होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। देहरादून में दिखी डंपर चालक की मनमानी, डंपर से शख्स को कुचलने की कोशिश। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे देहरादून से, जहां शख्स को कुचलने की कोशिश की गई है। डंपर से रोकने पर भी डंपर चालक नहीं रुका। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस जागी। पुलिस ने डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया, डंपर को भी सीज किया गया है। आज एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसका संज्ञान हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल ने लिया था, जिसमें देखा गया था कि डंपर जो है नेग्लिजेंट तरीके से तेज़ गति से जा रहा था, जिससे एक व्यक्ति द्वारा जब उसको रोकने का प्रयास किया गया और उसके पीछे दौड़ा भी बात करने के लिए, तो वो भी वहाँ गिरते गिरते इंजर्ड होने से बचा। क्योंकि जिस तरह का वीडियो था उसका संज्ञान लेते हुए पहले डंपर की तलाश की गई और जो विक्टिम थे, जो इस तरह की जो जिनके द्वारा जिन पर ऐसी घटना हुई थी, उनको भी बुलाकर थाने पर उनसे तहरीर नेग्लिजेंट ड्राइविंग की ली गई है, जिस पर केस लिखा गया है। साथ ही साथ ट्रक डंपर जो ट्रेस किया गया, तो पांटा साहिब से पुलिस ने ट्रेस करके उसको जो है सीज कर दिया और उसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं दिनेशपुर के गुलरभोज में 200 मीटर सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में जल संस्थान गुणवत्ता का ख्याल नहीं रख रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यदायी संस्था मनमाने तरीके से सड़क निर्माण करवा रही है और इस वजह से उन्होंने काम को रुकवा दिया है। उधर जल संस्थान के अधिशासी अभियंता ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत कोई काम नहीं करवाया जा रहा, ठेकेदार अपने निजी खर्चे पर निर्माण कर रहा है। देखिए, यहाँ पे बिल्कुल घटिया क्वालिटी का काम हो रहा है और जो नीचे पूरा मिट्टी के साथ ये रेता है, पूरा मिट्टी मिक्स ये बिछा हुआ है और ऊपर देखिए सीमेंट किस क्वालिटी का लग रहा है और इसमें कोई मानक से काम नहीं हो रहा है और कोई जवाबदेही नहीं है किसी की। सीधा जो काम कर रहा है इनसे पूछा गया तो ठेकेदार बोला आप एसडीएम के पास जाओ, डीएम के पास जाओ, हमारा तो पैसा मिल गया, काम रुकवाओगे तो हम छोड़ के चले जाएंगे। और ये रोड जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली इसका कोई मद नहीं है जिस मद से बनाई जा रही हो, या ठेकेदार को इसका कोई भुगतान नहीं होना है। एक्चुअली ये एक अप्रोच रोड है, मेन रोड से जो हमारा पंप हाउस है वहाँ तक जाने का एक रास्ता बनाया जा रहा है और ये रास्ता आरबीएम से बनाया गया है, जिसकी आपको हमने वीडियो भी उपलब्ध करा दी जाएगी और इसमें अनियमितता का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि ठेकेदार को कोई इसमें भुगतान भी नहीं होना है। हल्द्वानी के एसडीएम कार्यालय पहुंचे बिंदु खत्ता की वन अधिकारी समिति और पूर्व सैनिक संगठन के साथ ही ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल ग्रामीण लंबे समय से बिंदु खत्ता को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत राजस्व गांव बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। वन अधिकार समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले साल सभी प्रक्रिया को पूरा कर शासन को भेज दिया गया था, उसके बावजूद बिंदु खत्ता राजस्व गांव की पत्रावली लंबित पड़ी है। 6 में जो कानून बना था उसके तहत वन अधिकार कानून के तहत हमने अपनी मांग रखी है हमें राजस्व गाँव बना दिया जाए, क्योंकि चूँकि हमारा जो दावा है हम बिंदु खत्ते में 2032 से पहले के रहते हैं और डीएलसी में ये सारे पेपर हमने फिल कर रखे कि हमने ये दावा किया और हमने ये प्रमाण भी लगाए।
32 से पहले के यहाँ के निवासी हैं। हमारी मांगे बिंदुगुप्ता और राजस्व गाँव की मांग है। हम बहुत पहले से 2006 अधिकार कानून के तहत हम अपनी मांगों को बिंदुगुप्ता को राजस्व गाँव की मांग रख रहे हैं। वहीं हल्द्वानी के गौलापाड़ स्थित इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परिसर में 12 सितंबर तक चलने वाली तलवारबाजी प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इस प्रतियोगिता में 28 राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि प्रतियोगिता के पहले दिन ही खिलाड़ियों को प्रशासन की बदइंतजामी का सामना करना पड़ा। दरअसल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ईसी खराब है। खुद तलवारबाजी गेम्स के एशियाई जनरल सेक्रेटरी राजीव मेहता ने भी बताया कि वो पिछले 2 दिन से लगातार अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कोई फोन उठाने को तैयार नहीं है। ये खबर लिखे जाने तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। मैं साक्षी कपूर हूँ और मैं फिलहाल प्रैक्टिस एनसीओई पटियाला में कर रही हूँ। रिप्रेजेंट मैं हरियाणा को कर रही हूँ। हाँ, थोड़ा एसी की कमी है, बाकी अरेंजमेंट्स वगैरह काफी अच्छी हैं। नहीं, हमारा टूर्नामेंट अच्छे तरीके से स्टार्ट हुआ है, बट हमारा वीक पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब नेशनल के खिलाड़ी और ऑफिशियल आए हुए हैं और एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा है कल से, तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द उत्तराखंड। और मैं कल से जितने अधिकारी हैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ, कोई अधिकारी ना तो फ़ोन उठा रहा है, ना उनका रिंग बैक आ रहा है। सुबह मैंने सेक्रेटरी स्पोर्ट्स को फ़ोन किया, उनका अभी तक रिंग बैक नहीं आया। तो हमें लगता है कि हमने यहाँ टूर्नामेंट कराया है, हमने कोई गलती करी है, क्या कराया हमें समझ नहीं आ रहा। टनकपुर में दशहरा महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर आयोजित मैराथन में 285 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। बता दें कि प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागी को 5100, दूसरा स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागी को 2100 और तीसरा स्थान हासिल करने वाले को 1100 की धनराशि दी गई। बालक और बालिका वर्ग में 17 प्रतिभागियों को पुरस्कार दिया गया। ये इस तरह के इवेंट से बच्चों में खेल कूद का बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ये एक्चुअली इसकी खास बात ये है कि ये बच्चों को सिर्फ हर क्षेत्र में उनको एक्चुअली हिम्मत से आगे बढ़ने की, मेहनत करने की एक अंदर से एक ऊर्जा दे देगा। इससे एक्चुअली बच्चे किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने में इससे बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि मैराथन एक ऐसी चीज़ है कि बच्चों को वैसे कंसिस्टेंटली अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन करना पड़ता है और वो जो अपना रन है उसको पूरा करने की हिम्मत अच्छे से देता है। तो और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने पहुंची केंद्रीय टीम। धराली और हर्षिल का किया निरीक्षण। प्रभावितों से जानी समस्याएं, राहत कार्यों पर लिया अपडेट। प्रदेश में मानसून कहर से सड़कें हुई बर्बाद। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए 15 सितंबर से चलेगा अभियान। लोक निर्माण विभाग को दी गई 31 अक्टूबर तक के लिए डेडलाइन। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा ऐलान। विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाए 2027 का चुनाव। मारा को किया साइडलाइन। प्रीतम पर हरदा हुए मेहरबान। और राजधानी देहरादून में तेज रफ्तार डंपर चलाना चालक को पड़ा भारी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवक को कुचलने का प्रयास, वीडियो हो रहा वायरल।